बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FTTH नेटवर्क की वीडियो का पार्ट नंबर ये 2 है, जिसके अंदर आज हम OLT पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि OLT क्या है, ये कैसे वर्क करती है और इसकी कितनी अक़साम है। तो व्हाट इज़ OLT? ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है OLT को, ईपोन, GEPON और GPON। तो जो ईपोन है ना, ईपोन के अंदर डाउन स्ट्रीम कैपेसिटी जो आती है 1.24 GBP पर सेकंड है, ठीक है। और अप स्ट्रीम कैपेसिटी जो है 1 गीगा है इसकी। और तीसरा जो है स्प्लिटिंग रेशो जो है इसका 1:32 है। तो अब ये डाउन स्ट्रीम कैपेसिटी ये क्या है? ये जो डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है ना, इसको ये डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और ये अप स्ट्रीम जो है अपलोडिंग डाटा जो है इसकी कैपेसिटी होती है। और ये स्प्लिटिंग रेशो जो है ये आपकी ये 1:32 का मतलब है कि एक आपकी पोन के ऊपर, यानी ये जो 1 2 3 और 4 ये पोन है। 1 पोन 2 पोन जिनके अंदर SFP लगे होते हैं। आगे चल के मैं आपको SFP के बारे में भी बताता हूँ। यानी हर एक फोन के साथ आप 32 यूज़र जो हैं कस्टमर आप उनके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। ये देखिए 4 × 32, ये 4 फोन की OLT है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 32 के साथ, तो आपके कस्टमर कितने चलेंगे? 1 to 8, यानी 128 कस्टमर आपके ये 4 पोर्ट की OLT से चलेंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं GEPON पे। GEPON थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम उसकी सेम ही होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें। ये देखें जी, डाउन स्ट्रीम सेम है इसकी, और अप स्ट्रीम जो है इसकी 10 गीग होती है, 10G। और स्प्लिटिंग रेशियो इसका होता है GEPON के अंदर, यानी 64 यूज़र जो हैं, 4 पोर्ट अगर OLT है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, यानी एक पोन के साथ 64 यूज़र आप कनेक्ट करवा सकते हैं। तो 4 पोर्ट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 256 यूज़र जो हैं, जो कस्टमर हैं, आप एक पोन के साथ आप कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इसी तरह अब आ जाते हैं हम GPON के अंदर। GPON के अंदर इसका जो डाउन स्ट्रीम कैपेसिटी है वो 2.48 है, और अप स्ट्रीम जो है उसकी 10G है, और स्प्लिटिंग रेशो इसके अंदर 1 to 8 यानी 128 होगी। तो अगर ये GPON की OLT जो है वो 4 पोन की है, तो उसको मल्टीप्लाई 1 to 8 के साथ करेंगे तो 512 जो हैं कस्टमर ये 4 पोन की GPON OLT के साथ आप कनेक्ट करवा सकते हैं। जो EPON की OLT है ना, ये पहले ईपोन की आती थी। इसके अंदर जो है बहुत कम यूज़र, 128 यूज़र चल सकते हैं। और इसके बाद जो उन्होंने अपग्रेड किया है, ईपोन को अपग्रेड करके GEPON बना दिया, ठीक है। GEPON के अंदर आप जो है 4 पोन जो की OLT के साथ 64 यूज़र जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर ईपोन के अंदर 8G 4 पोर्ट 10G भी आती है। सॉरी GPON, ये ईपोन के अंदर 10G की भी आती है एक OLT, और 8 पोर्ट 10G में भी आती है। तो जो GPON है ना वो थोड़ी सी ईपोन के मुकाबले में कॉस्टली है, उसका हार्डवेयर महंगा है, और ईपोन का थोड़ा सस्ता है। तो ये फ़र्क होता है GPON और ईपोन में। तो बाकी आप सिंपल जो है मैं आपको जो टेस्ट करवा रहा हूँ ना वो GEPON है। ईपोन की OLT GEPON है, ठीक है ना। उसके अंदर 10G नहीं है, 1G है मेरे पास, ठीक है। तो 1G है, और मैं आपको ना ये देखें जी, ये ईपोन की OLT है, इस तरह 1G की है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे जो स्प्लिटिंग रेशियो है ना, थोड़ा सा अपग्रेड करके उन्होंने 1:64 कर दिया, ठीक है। यानी हर फ़ोन के साथ 64 यूज़र हम इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। अगर तो आपका सेटअप छोटा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप VSOL की 4 पोन OLT ले लें, वो आपके लिए इनफ होगी। तो चलते हैं, मैं आपको वीडियो में सारा कुछ बता देता हूँ कैसे आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है।
और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये 4 पॉन 20 की ओवल्टी है और ये इसका मॉडल नंबर है V1600D4-L और GE-PON ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये इसके अंदर ना पॉन 1, 2, 3 और 4 पॉन ये ओवल्टी है। 4 SFP इसके अंदर लगे हुए हैं, इनको SFP कहते हैं। तो निकाल के आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे लगाना होता है। आपने इसको नीचे पुश करें तो ये बाहर निकल आता है और ये देखें E-PON OLT PX20 ट्रिपल+ है। इसका मतलब है ये 20 किलोमीटर के लिए SFP हैं। तो इनमें 40 किलोमीटर वाले भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपने अपना सिग्नल 40 किलोमीटर के ऊपर लेके जाना है तो आप यहाँ पे SFP जो है 40 किलोमीटर वाले लगा सकते हैं। तो ये इनके अंदर ये पिक्चर लगी हुई है पॉन 1, 2 और 3, यानी 3 पॉन का जो डाटा है ना ये मैं आउट कर रहा हूँ और इसके अंदर जा रहा है यहाँ से आगे मेरे ये ज्योमेट्री के अंदर जा रहा है। यहाँ पे मैंने स्प्लाइसिंग की है, ये देखें जी। स्प्लाइसिंग करके मैं जो सिग्नल है ये 6 कोर मेरे पास फाइबर केबल है, इसके थ्रू मैं आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये 2 पोर्ट्स इसकी हैं, ये अपलिंक की हैं, इनमें डाटा आप इन कर सकते हैं और थ्रू फाइबर के, ठीक है ना। ये फाइबर के लिए हैं, ये 2 पोर्ट्स डाटा इन करने के लिए कैट 6 की जो पोर्ट होती है ना, इथरनेट पोर्ट जो होती है वो दी हुई है इन्होंने। तो यहाँ से भी 1 गिग डाटा जो आप है इन कर सकते हैं। ये मैं कैट 6 के ज़रिए इसके अंदर डाटा इन मैंने किया हुआ, तो यहाँ से मैं फ़ोन के ज़रिए आउट कर रहा हूँ। तो बाकी रही ये वाली 2 पोर्ट्स, ये ऑक्स की पोर्ट है। तो ऑक्स से हम जो अपनी OLT है ना ये वाली, इसको हम एक्सेस करते हैं, इसलिए मैंने ये वाली जो केबल है ना ये भी अपने माइक्रोटिक के अंदर लगाई है। दोनों केबल, एक केबल ये लगाई है मैंने ये वाली, ताकि जितना भी माइक्रोटिक में से डाटा आउट हो रहा है ना ये मेरी OLT के अंदर आ जाए, ठीक है। और यहाँ से मैं फ़ोन के ज़रिए इसको आउट कर रहा हूँ। तो ये जो SFP है ना ये अलहदा से आपने परचेज़ करने हैं और ये OLT की कीमत जो अभी करंट प्राइस है ना इसकी वो 74,000 है, तो विदाउट SFP के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने पता किया। तो ये ऊपर लाइट्स चल रही हैं, ये पॉन 1, पॉन 2 और पॉन 3, ठीक है। जैसे ही आपके पॉन 1 के ऊपर आपके ONU कनेक्ट होंगे ना तो लाइट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और पॉन 2 के ऊपर यूज़र ONT या ONU कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे आपको शो होते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं सिग्नल बता देता हूँ कि इस SFP के अंदर आपको कितने सिग्नल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए ये पिक्चर है मेरे पास, इसको मैं लगाऊंगा। इस तरह से करके आपने लगा देना। ये देखें जी, ये +5 में आ रहा है, तकरीबन इसको +7 में आना चाहिए। वो पिक्चर को साफ़ करनी पड़ेगी मुझे, ये घुमाऊंगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें जी,
तो ये प्लस में नहीं आना चाहिए, इसको डायरेक्ट हम ONU में नहीं लगा सकते। ये वाली केबल को हम डायरेक्ट ONU में नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको ये वाला स्प्लिटर जो होता है ना, 8 वे स्प्लिटर होता है ये, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर हमने लगाना होता है। इसकी ये इन होती है, यहाँ पे आपने लगाना है। और ये अब देखें, ये वाली पोर्ट्स जो है ना, ये 8 पोर्ट्स हैं, ठीक है। हमने एक फोन से डाटे को आउट किया और उसको लेके आए हैं स्प्लिटर के अंदर, ठीक है। जो ये वाले ईपोन है ना, इनके ये जो SFP है ना, ये 1:64 होते हैं, यानी हर एक SFP के ऊपर आप 64 यूज़र चला सकते हैं, ठीक है। 64 इस पे, 64 इस पे और 64 इस पे, और इसी तरह 64 इस पे आप चला सकते हैं। तो इनमें से कुछ ईपोन के अंदर SFP आते हैं, वो 32 यूज़र चलाते हैं, लेकिन इसमें 64 यूज़र आप चला सकते हैं। तो ये स्प्लिटर लगा दिया मैंने, सिग्नल इसके अंदर आ गया है। अब ये जो सिग्नल 5 था या 7 था या 8 था, तो ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। अगर 7 होंगे ना, तो इसके ऊपर ये डिवाइड हो जाएंगे सिग्नल। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 कोर केबल ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ से आपने केबल आउट करनी है अपनी इस 8 कोर जो केबल, सॉरी 6 कोर या 6 कोर आपको फाइबर केबल मिलती है, या फिर आपको 12 कोर मिलती है, ठीक है। तो उनमें से आपने ये 8 जो पोर्ट है ना, इनको आउट कर लेना है। और इसके आगे हर एक कोर के आगे अपने फिर से स्प्लिटर ऐड करने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है सिग्नल हमको 1+ मिलेगा। 1+ अगर हम डायरेक्ट देंगे अपने ONU या ONT को, तो वो उसके जलने का ख़तरा है। इसको भी आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, इनको आपने डिवाइड करना होता है सिग्नल को, वो भी मैं आगे चल के आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा। तो इनको आपने सिग्नल को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे आगे 1 सिग्नल हो जाएगा ऑलमोस्ट, और यहाँ से आगे हम सिग्नल देंगे ना हर एक स्प्लिटर को, तो वो आगे डिवाइड होता जाएगा। हमें ONU या ONT को सिग्नल जो है ना, वो चाहिए होता है 17 से 27 तक होना चाहिए इसका। इससे कम देंगे तो जो ONU है ना, जो जिसको ONT भी बोलते हैं, उसके जलने का ख़तरा होता है। तो ये ज़हन में रखें। ये मीटर जो है आपको यही चीज़ बताता है। आपको एक मीटर भी ये परचेज़ करना होगा, ऑप्टिकल मल्टीमीटर होता है ये आपको सिग्नल बताएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके सिग्नल जो हैं वो आपने कैसे डिवाइड करने हैं, और अपने ONU जो है आपकी OLT से जो ONU आउट होगा ना, उसको कितने सिग्नल चाहिए, कितने देंगे, और हम डाटा जो है वो कैसे आउट करेंगे, और उसके अंदर हमने कैसे अपने यूज़र को, जो माइक्रोटिक के अंदर यूज़र हमने क्रिएट किए हैं ना, वो हमने इसके ONT के आगे जो लगे हुए हैं ना वाईफाई वाले ONT या ONU, उनको उनके अंदर कैसे डायल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।